नियमों का हवाला देकर बीच में आ जाते हैं। देखिए, उस युग में एक नियम था कि द्वंद्व केवल बराबरी वालों में ही हो सकता है। मतलब एक राजकुमार को चुनौती देने के लिए आपका भी शाही खानदान से होना जरूरी था। तो उनका सवाल एकदम साफ था, कर्ण को अपना कुल बताना होगा। और ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसके पास था ही नहीं। वो पल कर्ण के लिए दिल तोड़ देने वाला था। उसका सिर शर्म और दर्द से झुक गया, ठीक वैसे ही जैसे बारिश के पानी से कोई कमल का फूल झुक जाता है। सोचिए, एक इतना महान योद्धा जिसके पास इतनी प्रतिभा थी, उसे सबके सामने सिर्फ उसके कुल के नाम पर नीचा दिखाया जा रहा था। ये उसकी जिंदगी का पहला और शायद सबसे बड़ा अपमान था। लेकिन जब सब लोग कर्ण का मजाक उड़ा रहे थे, तब दुर्योधन उसके साथ खड़ा हुआ। उसने जोर से ऐलान किया, अगर योग्यता कुल से ही तय होती है तो मैं अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। और उसने वहीं पर कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जो मिसाल बनने वाली थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। तभी कर्ण को पालने वाले उसके पिता सारथी अधिरथ अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचते हैं। अंग देश का नया नया राजा बना कर्ण एक पल भी नहीं सोचता और सीधा उनके पैरों में झुक जाता है। पिता की खुशी के आंसू और बेटे के राज्याभिषेक का पानी एक हो जाते हैं। लेकिन इसी भावुक पल में कर्ण की असलियत भी सबके सामने आ जाती है। भीम का ये क्रूर ताना कर्ण के दिल में किसी तीर की तरह लगता है। उसे उसकी वीरता के लिए नहीं, बल्कि उसके जन्म की वजह से एक बार फिर अपमानित किया गया। कर्ण के होठ कांपते रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप डूबते हुए सूरज को देखता रहता है, शायद अपनी किस्मत को कोस रहा था। एक बार फिर सिर्फ दुर्योधन ही था जो कर्ण के सम्मान के लिए खड़ा हुआ। उसने कहा कि वीरों का जन्म नहीं, उनकी वीरता देखी जानी चाहिए। और ये